बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटे छोटे शब्दों का मतलब भी बतलाऊंगा, उसको जुमलों में कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम किसी से बातें करते हैं, ये भी मैं बतलाऊंगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं एक नया अल्फाज आपके सामने पेश कर रहा हूं जो आपको शायद मालूम भी हो या न भी मालूम हो, लेकिन मेरे इस चैनल पर ये अल्फाज नया है। जैसे कहते हैं फिसलना। क्या चीज़? फिसलना। हम चलते हैं और कहीं हमारा चप्पल या पैर स्लिप कर जाता है और हम गिर जाते हैं, तो उसको अरबी में वैसे तो गिरने को तेहा कहते हैं, ठीक है? तेहा या तेह कहते हैं, मतलब गिर गया। लेकिन अगर हमको कहना है फिसल गया, तो गिरने में और फिसलने में अंतर होता है। फिसल के गिरना, एक डायरेक्ट गिरना। तो फिसल के गिरे हैं तो उसको कहेंगे इंजलक तेहा। क्या कहेंगे? इंजलक तेहा। इंजलक का मतलब होता है कि फिसलना। इंजलाक कहेंगे या इंजलक कहेंगे, ठीक। दूसरा है कि मैं फिसल गया। अगर कहना हो कि मैं फिसल गया तो कहेंगे अना इंजलकता, अना इंजलकता। अब यहाँ पे देखिए हम लास्ट में तो का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? हमारा क्वेश्चन क्या है? मैं फिसल गया। गया का मतलब 1 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले, 1 दिन पहले, 1 साल पहले, ठीक। यानी ये समय बीत चुका है, इसलिए यहाँ पे इन जलक त का इस्तेमाल करेंगे आखिर में। तो का मतलब होता है था, थे, थी के लिए इस्तेमाल किया, यानी ये तो जो होता है ये बीते हुए समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कहेंगे मैं फिसल गया तो कहेंगे अना इन जलकता। लेकिन वही कहना हो कि मैं फिसल कर गिर गया तो कहेंगे अना इन जलकता तेहा, अना इन जलकता तेहा। कश्ती अभी दूर है। कश्ती अभी दूर है। कश्ती किस चीज़ को कहते हैं? जो नाव चलती है ना नदी में या समंदर में, उसको इंग्लिश में लोग बोट कहते हैं और उर्दू में कश्ती कहते हैं। हम लोग हिंदी में नाव कहते हैं। उसको अरबी में सफ़ीना कहते हैं, सफ़ीना। तो अगर कहना हो कि कश्ती अभी दूर है तो कहेंगे अलान बईद सफ़ीना। अलान यानी अभी, बईद यानी दूर, सफ़ीना मतलब कश्ती। तो अगर कहना हो कि कश्ती अभी दूर है, नाव अभी दूर है या बोट अभी दूर है तो कहेंगे अलान बईद सफ़ीना। अलान के जगह पे चाहें तो अलहीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अलहीन और अलान दोनों एक ही अल्फाज है, दोनों का मतलब एक ही होता है। मैं बाजू के दुकान में रहता हूँ। मैं बाजू के दुकान में रहता हूँ, या मैं बगल के दुकान में रहता हूँ, या मैं बगल के घर में रहता हूँ, बगल के गांव में रहता हूँ। जो भी कहना हो आप कह सकते हैं। यहाँ पे बाजू जो दिया हुआ है, बाजू यानी बगल, उसको अरबी में जंब कहते हैं, ठीक। अस्कुनु का मतलब होता है मैं रहता हूँ, अना का मतलब मैं, ठीक है। अस्कुनु और तस्कुनु दो होता है। तस्कुनु का मतलब तुम रहते हो, अस्कुनु का मतलब मैं रहता हूँ, ठीक है। तो अगर खुद के लिए कहना है तो वहाँ पे अस्कुनु कहेंगे, अस्कुन या अस्कुनु, ठीक है। तो एग्जाम्पल है अस्कुनु अना जंब महल, यानी मैं बाजू के दुकान में रहता हूँ। अस्कुनु मतलब मैं रहता हूँ या रहता हूँ, अना का मतलब मैं, जंब का मतलब बाजू होता है, बगल होता है, और महल दुकान को कहते हैं। हिंदी में धक्का देना कहते हैं हम लोग। हिंदी या उर्दू में धक्का देना कहते हैं कि इसको धक्का दो, या धकेल क्यों रहे हो, धक्का क्यों दे रहे हो, या धक्का खा रहे हो, आदमी कहता है ना। तो अरबी में उसको कहते हैं इदफ़ा। इदफ़ा, धक्का देने को अरबी में कहते हैं इदफ़ा। अब यहाँ पे हमने कुछ एग्ज़ाम्पल इस्तेमाल किए हैं। आप देखिए, जैसे कहना हो कि थोड़ा गाड़ी में धक्का दे दो। जैसे गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है तो कहते हैं किसी से ना कि थोड़ा धक्का दे दो, तो कहेंगे शोया इदफ़ा सय्यारती। शोया मतलब थोड़ा, इदफ़ा मतलब धक्का दे दो, सय्यारती मतलब मेरी गाड़ी में, ठीक है। सय्यारती का मतलब, सय्यारा का मतलब गाड़ी, और सय्यारती कहेंगे तो मतलब मेरी गाड़ी। तो आदमी कह सकता है शो या इदफ़ा सय्यारती, यानी थोड़ा मेरे गाड़ी में धक्का दे दो। या आप आसान लहजा में कह सकते हैं किसी से शो या इदफ़ा, शो या इदफ़ा। आदमी कहेगा मतलब थोड़ा धक्का दे दो, तो सामने वाला समझ जाएगा कि धक्का देने के लिए बोल रहा है।
तुम मुझे धक्के ना दो। हम कहीं लाइन में रहते हैं, खड़े रहते हैं, कोई पीछे से धक्का देता है तो कहते हैं ना, या कोई कहीं भी हम रहते हैं, धक्का कोई दे रहा है तो कहना हो तुम मुझे धक्के ना दो, तो कहेंगे मा इदफ़ा इंत आना। मा इदफ़ा यानी मा का मतलब नहीं, या ना इदफ़ा का मतलब धक्का देना, इंत मतलब तुम, आना मतलब मुझे। मा इदफ़ा यानी ना धक्के देना, इंत आना यानी तुम मुझे। ठीक, इसका अरबी में ये मतलब होता है। और हिंदी में कहेंगे तुम मुझे धक्के ना दो या तुम मुझे धक्के ना देना, अरबी में कहेंगे मा इदफ़ा इंत आना, या इंत आना मा इदफ़ा, आगे पीछे करके बोल सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। लंबा, देखिए यहाँ पे लंबा हमने इस्तेमाल किया है। लंबा का मतलब होता है मतलब लंबाई। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना लंबाई, कोई सड़क लंबी है, आदमी लंबा है, पेड़ लंबा है, लकड़ी लंबा है, जो भी कहना हो। तो तूल का मतलब लंबा होता है, तूल कहते हैं और तवील कहते हैं, दोनों अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है लंबा के लिए। ठीक है, लंबाई के लिए। देखिए एक लंबा होता है, अरबी में कहते हैं लांबा, यानी वो बल्ब को लांबा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी का लंबा हमने इस्तेमाल किया है, उसको अरबी में तूल कहते हैं या तवील कहते हैं। एक होता है कबीर, कबीर का मतलब बड़ा होता है, और लंबा का को अरबी में तवील कहते हैं। ठीक है, तवील का मतलब लंबा और कबीर का मतलब बड़ा। जैसे कहना हो कि यह रास्ता बहुत लंबा है, यह रास्ता बहुत लंबा है, तो कहेंगे हाज़ा तरीक़ वाजिद तवील। हाज़ा तरीक़ मतलब यह रास्ता, वाजिद तवील यानी बहुत लंबा है। या कह सकते हैं हाज़ा तरीक़ वाजिद तूल, वाजिद तूल, तूल भी कह सकते हैं या तवील भी कह सकते हैं। तुम लंबे कितने हो, तुम लंबे कितने हो या तुम कितने लंबे हो। आदमी कहता है ना किसी से कि तुम कितने लंबे हो, हाँ, तो अगर अरबी में कहना हो तो कहेंगे फ़ी इंता कम तवील, फ़ी इंता कम तवील यानी तुम कितने लंबे हो, तुम कितने फ़ी का मतलब है होता है। ठीक है, और फ़ी का मतलब हो भी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इंता का मतलब तुम, कम का मतलब कितना, तवील का मतलब लंबा, तो कहेंगे फ़ी इंता कम तवील या फ़ी इंता कम तूल यानी तुम कितने लंबे हो। सोफ़ा, सोफ़ा को अरबी में अरीका कहते हैं। सोफ़ा सेट होता है ना, कुर्सी नुमा एक सोफ़ा होता है गद्देदार, उसको अरबी में अरीका कहते हैं। हम लोग आम ज़ुबान में हिंदी में या उर्दू में उसको सोफ़ा कहते हैं, उसको अरबी में अरीका कहते हैं। अगर कहना हो किसी से कि बैठो, बैठो, तो कहेंगे गद, गद मतलब बैठो, या इजलिस, यहाँ दो अल्फाज हमने दिया है। एक गद का मतलब भी बैठना, तो इसी को लोग गाद बोलते हैं या गद बोलते हैं। ठीक है, तो बैठना होता है। इजलिस का मतलब भी बैठना होता है और गद का मतलब भी बैठना होता है। एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ दिया है, तुम सोफ़े पर बैठ जाओ। पीछे हमने सोफ़े के लिए इस्तेमाल किया अरीका, अरीका का मतलब सोफ़ा होता है, और बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं या गद कहते हैं। तो यहाँ हमने दोनों अल्फाजों को इस्तेमाल किया कि तुम सोफ़े पर बैठ जाओ। किसी से कहना हो तुम सोफ़े पर बैठ जाओ, तुम ज़मीन पर बैठ जाओ, तुम कुर्सी पर बैठ जाओ, तुम गाड़ी में बैठ जाओ, हाँ, तो कैसे कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सोफ़े पर बैठने के लिए इस्तेमाल किया है कि तुम सोफ़े पर बैठ जाओ, तो कहेंगे इन तगद अला अरीका, इन गद यानी तुम बैठ जाओ, अला मतलब पर होता है, अरीका मतलब सोफ़ा, तो सोफ़े पर बैठ जाओ, तुम सोफ़े पर बैठ जाओ, तो कहेंगे इन गद अला अरीका या इन तजलिस अला अरीका। वैसे बहुत से लोग हैं कि अला का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस बोल देंगे इन तगद अरीका, इन तगद अरीका या इन तजलिस अरीका, इस तरीके से बोल देते हैं, यानी तुम सोफ़े पर बैठ जाओ। आओ कुर्सी पर साथ साथ बैठते हैं, आओ कुर्सी पर साथ साथ बैठते हैं, ये एक एग्ज़ाम्पल हमने दिया है। तो कहेंगे ताल मतलब आओ, अला कुर्सी यानी कुर्सी पर, सवा सवा मतलब साथ साथ, इजलिस मतलब बैठते हैं। ठीक, तो इजलिस भी इस्तेमाल कर सकते हैं या गद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आओ कुर्सी पर साथ साथ बैठें, तो कहेंगे ताल अला कुर्सी सवा सवा इजलिस या ताल अला कुर्सी सवा सवा गद, सवा सवा गद या गाद भी बोल सकते हैं। हिंदी में पॉकेट कहते हैं, पॉकेट, पॉकेट जो शर्ट में, पैंट में, कपड़े में होता है ना पॉकेट, उसको अरबी में जेब कहते हैं, उसको अरबी में जेब, जेब, जेब कहते हैं। ठीक है, पॉकेट को अरबी में जेब कहते हैं। ये जेब अल्फाज हम लोग अपने यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। इसको अरबी में कैसे बोलेंगे, देखिए हिंदी में हम लोग कहते हैं अंदर, अरबी में कहते हैं दाखिल,
दाखिल, जुआ, बिल, ये 3 अल्फाज हमको मालूम है जो अंदर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको चौथा या पाँचवा भी अगर मालूम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो दाखिल कहते हैं अंदर को, या जुआ कहते हैं, या बिल कहते हैं। मैंने पीछे इस्तेमाल किया पॉकेट, यानी पॉकेट को अरबी में जेब कहते हैं और अंदर को अरबी में दाखिल, जुआ, बिल कहते हैं। ये दोनों को मिलाकर हमने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, तुम्हारे पॉकेट में क्या है। अगर कहना हो कि तुम्हारे पॉकेट में क्या है तो कहेंगे एशफी, मतलब क्या है, दाखिल अंत जेब, दाखिल अंत जेब, यानी तुम्हारे पॉकेट में, ठीक है। दाखिल का मतलब अंदर या में के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस बात को, चीज़ को ध्यान दीजिएगा, है ना। तुम्हारे पॉकेट में क्या है या तुम्हारे पॉकेट के अंदर क्या है, तुम्हारे गाड़ी में क्या है या तुम्हारे गाड़ी के अंदर क्या है, बात सेम है, ठीक है। तो कहेंगे इन तफ़ी ऐशफ़ी दाखिल अंत जेब, ऐशफ़ी दाखिल अंत जेब, या ऐशफ़ी अंत जेब, ऐशफ़ी अंत जेब। इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐशफ़ी दाखिल अंत जेब या ऐशफ़ी जुआ अंत जेब, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, यानी तुम्हारे पैकेट में क्या है। बॉक्स, अब यहाँ पे देखिए बॉक्स होता है, पेटी होता है, तिजोरी होता है, हम लोग अपने ज़ुबान में बोलते हैं। यहाँ पे अरबी में उसको संदूक कहते हैं। सूटकेस है या तिजोरी है या कोई भी बक्सा है, उसको अरबी में संदूक कहते हैं। ये संदूक अल्फाज अपने यहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है, हिंदी में, उर्दू में, ठीक है, लेकिन अरबी में संदूक ही बोला जाता है। एग्ज़ाम्पल एक है कि देखो तिजोरी में कितने पैसे हैं, या देखो बक्से में कितने पैसे हैं, देखो पेटी में कितने पैसे हैं। अगर कोई कहता है या देखो काउंटर में कितने पैसे हैं तो कहेंगे सूफ जू संदूक कम फलूस। सूफ यानी देखो, जू का मतलब अंदर, ठीक है, संदूक का मतलब संदूक मैंने पीछे बता दिया, बक्सा या जो भी है ना, कम फलूस यानी कितने पैसे हैं, ठीक है। तो कहना हो कि देखो तिजोरी में कितने पैसे हैं तो कह सकते हैं सूफ जू संदूक कम फलूस। ये आपका कफ़ील है, अगर आप दुकान पे या कहीं बकाला में कहीं काम करते हैं तो वहाँ पे ये अल्फाज कोई इस्तेमाल करके बोल सकता है, आपका कफ़ील हो, आपका मुदीर हो, कोई भी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।